बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई की वजह से, भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से आज जो कराची में सरजारी टाउन की फैमिली ने, मियाँ बीवी ने जहर खाया, नीला तोता, और उसके बाद अपने बच्चों को भी खिला दिया। 2 साल की जो बेटी थी वो तो मर गई थी, और उसके बाद जो 4 साल की बेटी थी, बीवी और शौहर, इनकी हालत तशवीशनाक थी। 2 अब्बासी शहीद में थे। बाप की कंडीशन जिना में बहुत खराब थी। उसी वक्त हमारी टीमों ने, जेडीसी ने अपने पैरोल के ऊपर, ये देखें, उनको तीनों को आगा खान मूव कर दिया था। आगा खान तीनों को मूव कर दिया था। अभी अभी मेरी टीम वहां से आई है, जो हमारी डॉक्टरों का पैनल भी है पूरा राब्ते में। तीनों अब इस वक्त खतरे से बाहर निकल आए और वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है, रास्ता तो बताया जाए हुकूमत की तरफ से। अगर चीजें आपने 600 गुना महंगी आपके सामने हो गई हैं, 800 गुना महंगी हो गई हैं, रास्ता बताएं लोगों को, किधर जाएंगे? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? कब तक एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे कि यार तुम थोड़ा सा निकाल के उनको दे देना, तुम उनको दे देना, तुम उनको दे देना। ठीक है, कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है। कराची चैरिटी में दुनिया में नंबर 1 है। पाकिस्तान के किसी शहर पे भी मुश्किल है, सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है, कराची के लोग खड़े होते हैं, पूरा पाकिस्तान मदद करता है। लेकिन अगर आज इस कराची में यह वक्त आ गया है कि लोग 4-4, 5-5 दिन भूखे रहने के बाद खुद अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं, यह तो कयामत है। कोई ऑप्शन बताएं, कोई रास्ता बताएं, लोगों को बताया जाए। ये 6 करोड़ 5 करोड़ आबादी का शहर है। बेचारे लोग, दिहाड़ीदार लोग भी जो है, वो भी कहां आके खड़े हो गए। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, किसी के 800 दिहाड़ी है, वो मजदूर नहीं है। ये वो लोग हैं बेचारे जो घरों के बाहर कोई समोसा बना के लगा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, या जो नौकरी पेशा लोग हैं। कोई रास्ता नहीं है, किसी किस्म का रास्ता नहीं है। ये कौन सा ऑप्शन है यार? अभी बच्ची दफन होगी, 2 साल की हो गई होगी, बाकी ये 3 खबरें और बननी थी, बच गए। लेकिन रास्ता क्या? रास्ता है इनके पास? ये पूरी जिंदगी अपने आप को माफ कर पाएंगे कि बच्ची ने खाना मांगा, बर्तन खाली थे, किसी भी वजह से, किसी भी मुसीबत, डिप्रेशन में, सबने जहर खा लिया, हम तो बच गए, हमारी फूल सी बच्ची मर गई। कितनी प्यारी बच्ची, उसकी तस्वीर देखें खाली, कोई कह ही नहीं सकता मरी हुई बच्ची है। वो तो मुस्कुरा रही है, लेकिन उसमें रूह नहीं है। वो रूह आपसे सवाल करेगी, वो बच्ची पूछेगी आपसे कि हम भूखे सो रहे थे 5-5 दिन, 4-4 दिन, क्यों किसी ने हमें नहीं पूछा? और सबसे पहले हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ा जाएगा। रास्ता बताओ। ऐसी कितनी फाइलें बनेंगी भाई? ये इनकी तो किस्मत थी, इनको बचा लिया गया है। खुदा के वास्ते हुक्मरानों से दरखास्त कर रहा हूं, लोगों को रास्ता बताएं। फौरी तौर पर कोई ऐसा ऐलान करें कि ये 10 लाख आटे के बोरे फ्री, भाई कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करें खुदा के वास्ते। आटा, तेल, दाल, चावल, 4 चीजें दे दें। ना मसाला लोग डालेंगे, ना नमक डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, जिंदा रह लेंगे। कहां से लोग सफर करेंगे? 160 रुपए जाने का और 160 रुपए आने का बस में। क्यों नहीं मालूम किसी हुक्मरान को? इसलिए नहीं मालूम भाई कि 16,000 में जिंदगी गुजार के तो दिखाओ। 9,000 बस का किराया, 7,000 रुपए में घर का किराया देगा वो? नहीं, किराया 20,000 रुपए, 7,000 में तो किराया पूरा नहीं हो रहा। 13,000 किससे कर्जा मांगे? जिंदा रहने के लिए आटा दाल चावल लाएगा? नहीं, पैसा ही नहीं है। बिजली का बिल जितना बड़ा आएगा देना पड़ेगा, प्राइवेट इदारा है भाई। गैस नहीं दोगे, गैस भी कट जाएगी। तो सिर्फ छोटी सी बात करूंगा, कोई ऑप्शन दें लोगों को, आवाम को कोई रास्ता बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, अगर कोई हुक्मरानों को जानता है टैग कर दें। खुदा के लिए लोगों के पास कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है। क्या रास्ता है? कोई बता दे खाली।